मनोविज्ञान के 100 प्रश्न करने वाले हैं जो हमारी आगामी यूपीटेट परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किया गया था चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा। तो पहले का आंसर क्या है? पहले का आंसर है बी। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा? चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के जनक कौन माने जाते हैं? तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के जनक माने जाते हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी यानी बी ऑप्शन सही है, जॉन डीवी माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ना, बच्चों के लिए किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का विकास किसने किया था? बच्चों के लिए किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का विकास किया था फ्रेडरिक फ्रोवेल ने। फ्रेडरिक फ्रोवेल ने किया था। तो किंडरगार्टन पद्धति की अवधारणा का विकास फ्रेडरिक फ्रोवेल ने किया था, याद करना है। व्यक्तिगत विभिन्नता के वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो इसका है व्यक्तिगत विभिन्नता का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। तो ये क्या किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने, सर फ्रांसिस गाल्टन, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी की लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पहली प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है विलियम वुंट को। तो इसका ऑप्शन है सी, विलियम वुंट को जाता है। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लिप्जिंग में हुई थी जर्मनी में, तो इसकी स्थापना का श्रेय विलियम वुंट को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? संवेगात्मक बुद्धि शब्द को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है डैनियल गोलमैन को। किसे जाता है? डैनियल गोलमैन को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए थार्नडाइक ने किस जीव पर प्रयोग किया था? तो थार्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। थार्नडाइक ने किस पे किया था प्रयोग? बिल्ली पर किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे अहम केंद्री यानी ईगोसेंट्रिक सोच प्रदर्शित करते हैं? अहम केंद्रित सोच प्रदर्शित करते हैं। तो कब करते हैं ये? पूर्व सक्रियात्मक काल में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 प्रमुख स्तरों और 6 अवस्थाओं में विभाजित किया? तो ये किया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 प्रमुख स्तरों और 6 उप अवस्थाओं में इसे विभाजित किया था। तो इसका आंसर है ए, लॉरेंस कोहलबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, कोहलर ने अपने सुप्रसिद्ध अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट थ्योरी के प्रयोग में किस नाम के चिंपांजी का उपयोग किया था? तो उन्हें सुल्तान नाम के चिंपैंजी का उपयोग किया था। कोहलर ने जिस चिंपैंजी का उपयोग किया था उसका नाम सुल्तान था। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल्यावस्था को मानव जीवन का अनोखा काल निम्नलिखित में से किसने घोषित किया है? तो बाल्यावस्था को मानव जीवन का अनोखा काल कहा है, ये कहा है कोल एवं ब्रूस ने। किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर अवस्था अत्यधिक तनाव, तूफान, विरोध तथा संघर्ष का काल है। ये प्रसिद्ध कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये प्रसिद्ध कथन है स्टैनली हॉल का। स्टैनली हॉल ने ही कहा है कि किशोर अवस्था अत्यधिक तनाव, तूफान, विरोध और संघर्ष का काल है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत मापन की प्रसिद्ध प्रक्षेपी विधि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के निर्माता कौन है? तो ये तो हर्मन रोरसा है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान को निम्नलिखित में से किस विषय का अंग मानकर आत्मा का विज्ञान कहा गया था? तो ये कहा गया था, प्राचीन काल में मनोविज्ञान को निम्नलिखित में से किस विषय का अंग मानकर आत्मा का विज्ञान कहा था? ये दर्शन शास्त्र को मानकर कहा था, दर्शन शास्त्र को।
नेक्स्ट प्रश्न है, सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार के चिंतन से माना जाता है? किस प्रकार के चिंतन से माना जाता है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, ये अपसारी चिंतन में आता है। क्रिएटिविटी किस में आता है दोस्तों? अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में स्कीमा का वास्तविक अर्थ क्या है? तो स्कीमा का वास्तविक अर्थ है सूचनाओं के संगठित पैकेट से होता है। सूचनाओं के संगठित पैकेट। मस्तिष्क में सूचनाओं के संगठित पैकेट से माना जाता है। स्कीमा का अर्थ है मस्तिष्क में सूचनाओं के संगठित पैकेट या पैकेज जो होता है उसे स्कीमा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम को 8 व्यवस्थित स्तरों में वर्गीकृत करके सीखने का पदानुक्रम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था रॉबर्ट गेने ने। रॉबर्ट गेने ने ही अधिगम को 8 व्यवस्थित स्तरों में वर्गीकृत किया था और इससे क्या किया, उन्होंने सीखने का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की समयावधि क्या है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की समयावधि क्या है? तो यह है 7 से 11 वर्ष। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की समयावधि कितनी है? 7 से 11 वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो ये वाले जाते हैं विलियम वुड्स और टिचनर। विलियम वुड्स और टिचनर माने जाते हैं। विलियम वुड्स और टिचनर माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा जगत में प्रोजेक्ट प्रणाली विधि का प्रतिपादक करने वाले प्रमुख शिक्षाविद कौन थे? तो प्रोजेक्ट विधि थे प्रतिपादक करने वाले विलियम किलपैट्रिक। विलियम किलपैट्रिक को ही प्रोजेक्ट विधि प्रतिपादित करने वाले मुख्य शिक्षाविद माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खेल प्रणाली को व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम लोकप्रिय बनाने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो ये हैं, खेल प्रणाली को व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम लोकप्रिय बनाने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? ये थे नेक्स्ट प्रश्न है, खेल प्रणाली को व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम लोकप्रिय बनाने वाले मनोवैज्ञानिक थे हेनरी कोलवेल कुक। कुक साहब थे। हेनरी कोलवेल कुक साहब थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक पुनर्वलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? सकारात्मक पुनर्वलन का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो क्या है? अध्यापक द्वारा बच्चों को डांटना, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। बालक के अच्छे कार्य पर प्रशंसा करना, बिल्कुल सही, बी ही ऑप्शन होगा। सकारात्मक पुनर्वलन क्या होगा? बालक के अच्छे कार्य पर उसकी प्रशंसा करना। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान जगत में आधुनिक आनुवंशिकता का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? आधुनिक आनुवंशिकता का जनक, तो आधुनिक आनुवंशिकता का जनक माना जाता है मेंडल साहब को। ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे गहराई से जुड़ा हुआ है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अनुकूलन चिंतन होता है, स्मृति आधारित चिंतन होता है, अभिसारी चिंतन होता है, या अपसारी चिंतन होता है, अभिसारी होता है। तो ये होता है अपसारी चिंतन।
नेक्स्ट प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? तो इनका सिद्धांत है, अल्बर्ट बंडूरा का है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सी ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धिमत्ता के त्रितंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? त्रितंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो त्रितंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो ये हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मृति का बहु भंडार मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्मृति का बहु भंडार मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो क्या था, एटकिंसन और शिफ्रिन ने। स्मृति का बहु भंडार मॉडल एटकिंसन और शिफ्रिन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत क्या व्याख्या करता है? तो ये करता है सिर पदाभिमुख, सिर से पैर की ओर। तो ये करता है सिर से पैर की ओर। ए ऑप्शन, सिर से पैर की ओर, विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये प्रतिपादित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए किस नियम को सर्वप्रथम महत्वपूर्ण माना था? तो सर्वप्रथम महत्वपूर्ण माना था उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने सीखने के किस नियम को सर्वप्रथम महत्वपूर्ण माना था? ये माना था प्रभाव का नियम को। सर्वप्रथम महत्वपूर्ण उन्होंने क्या माना था? प्रभाव के नियम को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान के विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बी ऑप्शन है, एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लेव वायकोव्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है सहायता से फिर किए जाने वाले कार्य का अंतर। तो यह है सहायता से और बिना सहायता के किए जाने वाले कार्य के अंतर को दर्शाता है। सहायता से और बिना सहायता से किए जाने वाले अंतर को दर्शाता है ये। बुद्धिमत्ता के सुप्रसिद्ध बहुबुद्धि सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? बहुबुद्धि सिद्धांत का जनक माना जाता है बहुबुद्धि सिद्धांत, बुद्धिमत्ता के सुप्रसिद्ध बहुबुद्धि सिद्धांत का जनक माना जाता है हॉवर्ड गार्डनर को। हॉवर्ड गार्डनर को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सृजनात्मक विद्यार्थी की मुख्य बौद्धिक पहचान निम्नलिखित में से क्या होती है? मुख्य बौद्धिक पहचान अभिसारी सोच, अपसारी सोच, स्मृति आधारित उत्कृष्ट अधिगम, अंधानुक्रम की विशेष प्रवृत्ति। तो ये होती है अपसारी सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग ही बौद्धिक पहचान की निम्नलिखित बौद्धिक पहचान की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है वो अपसारी सोच यानी उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम के अत्यंत प्रसिद्ध क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलवर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर नैतिक निर्णय पूर्णता सामाजिक कानून एवं व्यवस्था पर आधारित होते हैं? तो फिर से रिपीट करता हूँ, कोलवर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर नैतिक निर्णय पूर्णता सामाजिक कानून एवं व्यवस्था पर आधारित होते हैं? तो ये होते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर, ये होते हैं पारंपरिक स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं? व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक माने जाते हैं जेवी वॉटसन। व्यवहारवाद
संप्रदाय के जनक जेबी वॉटसन माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक विकास की निकट दूर प्रवृत्ति का वास्तविक वैज्ञानिक अर्थ क्या है? शारीरिक विकास की निकट दूर प्रवृत्ति का वास्तविक वैज्ञानिक अर्थ क्या है? विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास शरीर से केंद्र की ओर बाहर की ओर होता है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास बाहरी अंगों से केंद्र की ओर होता है। डी ऑप्शन है, विकास केवल किशोर अवस्था में होता है। तो इसका आंसर है ए, विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। हमेशा याद रखना है। इसमें निकट दूर प्रवृत्ति का जो वैज्ञानिक अर्थ है उसमें विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पशु व्यवहार में प्रायोगिक अध्ययन के कारण किस पशु मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है? पशु मनोवैज्ञानिक का जनक किसे माना जाता है? तो पशु मनोवैज्ञानिक का जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम का सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय की देन है? अधिगम का सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय की देन है? तो यह है गेस्टाल्ट संप्रदाय की। तो यह है गेस्टाल्ट संप्रदाय की देन है। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है? बालक वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का प्रदर्शन करता है। कब करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसमें नहीं करता। संवेदी गामक अवस्था, हाँ, संवेदी गामक अवस्था में ही बालक वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है, संवेदी गामक अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है, बेंजामिन ब्लूम के शैक्षणिक वर्गीकरण के 3 प्रमुख डोमेन कौन से हैं? बेंजामिन ब्लूम के शैक्षणिक वर्गीकरण के 3 प्रमुख डोमेन कौन से हैं? तो ये कौन से डोमेन हैं? ये हैं संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक। तो ये हैं संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक। इनके प्रमुख 3 डोमेन माने जाते हैं बेंजामिन ब्लूम के। नेक्स्ट प्रश्न है, डिसलेक्सिया का मुख्य रूप से किस प्रकार के अधिगम अक्षमता या विकार से संबंधित है? डिसलेक्सिया, तो ये है पठन अक्षमता से। डिसलेक्सिया पठन अक्षमता यानी रीडिंग डिसऑर्डर होता है उन्हें डिसलेक्सिया कहा जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा जगत में अत्यधिक लोकप्रिय प्रोजेक्ट विधि किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? प्रोजेक्ट विधि, तो ये किस पर आधारित है? ये आधारित है प्रयोजनवाद पर। बी ऑप्शन है, प्रयोजनवाद पर। शिक्षा जगत में अत्यधिक लोकप्रिय प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनवाद दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है। प्रयोजनवाद दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्राहम मैस्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे सर्वोच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है? सबसे सर्वोच्च उसमें है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। सबसे सर्वोच्च किसमें है? इसमें है आत्म सिद्धि की अवस्था। अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे सर्वोच्च स्तर पर आत्म सिद्धि की आवश्यकता मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में सूक्ष्म शिक्षण के चक्र की कुल प्रमाणिक समय अवधि कितनी होती है? सूक्ष्म शिक्षण, तो ये होती है 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण की प्रमाणिक समय अवधि होती है 36 मिनट। प्रगतिशील एवं बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक क्या होता है? कठोर अनुशासन एवं नियंत्रक नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है, सुगमकर्ता सुविधादाता। शिक्षक कौन होता है? सुगमकर्ता और सुविधादाता। शिक्षक क्यों अपॉइंट किए जाते हैं? ताकि बच्चों को सुविधा प्रदान करे, चीज़ों को सुगम सरल बनाए। तो इसलिए शिक्षक की मुख्य भूमिका मानी जाती है इसमें। जेपी गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि की संरचना मॉडल में वर्तमान में कुल कितने कारक हैं?
तो इसमें कितने कारक हैं? इसमें कारक हैं करीब 180 कारक हैं। जेपी गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि की संरचना मॉडल में वर्तमान में 180 कारक हैं। 180 कारक, 180 कारक। नेक्स्ट प्रश्न है, दार्शनिक एवं शिक्षण क्षेत्र में प्रसिद्ध प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? तो प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है सुकरात को। बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? सुकरात को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धिलब्धि मापने यानी बुद्धिलब्धि IQ मापने का प्रथम सफल वैज्ञानिक संशोधन सूत्र निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? सफल बूझा है, सफल वैज्ञानिक सूत्र। सफल वैज्ञानिक सूत्र दिया था लुईस टर्मन ने। लुईस टर्मन ने दिया था।